अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नीट यूजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कैटेगरी वाइज 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है और उसके अलावा सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज क्या रहेगा ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे पिछले 3 सालों में किस कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ गया था। तो कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो जान लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। तो देखिए ये जो कट ऑफ हमारा रहेगा ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से रहेगा। स्टेट कोटा का जो अलग होता है वो हम कल या परसों वीडियो डाल के आप लोगों को समझा देंगे कि जम्मू कश्मीर में किस कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का जो 15% सीटें होती हैं उसके हिसाब से कट ऑफ हम यहाँ पे जान लेंगे। तो देखिए कट ऑफ जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये टेंटेटिव है, ये ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। ये एज पर मेरी एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँगा उतना ही होगा। ये जस्ट एक टेंटेटिव आपके लिए है, ठीक। कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे, कट ऑफ जो होता है ये लगभग 3-4 पॉइंट्स पे डिपेंड होता है, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या एंट्रेंस के लिए अपियर हुए हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, ठीक, मतलब अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। कट ऑफ अगर कैंडिडेट कम आते हैं तो कट ऑफ कम जाने। हालांकि कैंडिडेट्स का उतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो यहाँ पे आता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। यानी कि अगर पेपर आपका ईजी आ जाता है तो उससे क्या रहता है कि कट ऑफ जो होता है वो काफ़ी हाई यहाँ पे चला जाता है। और अगर पेपर जो होता है वो टफ आता है तो कट ऑफ उससे जो होता है क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। अगर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर सीटें कम हैं कैंडिडेट ज़्यादा है तो कट ऑफ आपका काफ़ी हाई यहाँ पे रह सकता है। इसमें अगर हम देख लेंगे 2024 के हिसाब से तो टोटल लगभग यहाँ पे 24 लाख बच्चों ने जो वो नीट यूजी 2024 का फॉर्म भरा और एग्जाम में अपियर होने वाले होंगे, मतलब एग्जाम में अपियर हो गए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर की बात करेंगे तो पेपर जो था वो लास्ट ईयर के हिसाब से आया था। बायो को पोर्शन काफ़ी इजी आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो वो उतना डिफिकल्ट आया नहीं था। तो पेपर जो वो लास्ट ईयर के हिसाब से ही यहाँ पे लास्ट ईयर की लेवल का ही यहाँ पे आया था। और अगर हम यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करेंगे, सीट्स की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1 लाख सीटें, यानी कि 1 लाख सीट्स MBBS के लिए और 24 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे और एग्जाम में अपियर यहाँ पे हुए होंगे। अब कट ऑफ को आगे चल के डिस्कस करने से पहले हम पहले जान लेंगे कि पिछले 2-3 सालों से किस कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ यहाँ पे गया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। तो जनरल में 2021 की अगर हम बात करेंगे 612 यहाँ पे कट ऑफ गया था। 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 611 इसमें यहाँ पे गया था। और 2023 की अगर हम बात करेंगे, ठीक, 2022 में 611 गया था। 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 618 यहाँ पे जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ यहाँ पे गया था MBBS के लिए। उसके बाद अगर मैं EWS की बात करूँ तो इसमें 2021 में 608 गया था, 2022 में 605 गया था और 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 614 यहाँ पे गया था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे OBC कैटेगरी की बात करूँगा तो 2021 में OBC का 610 कट ऑफ गया था। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 609 कट ऑफ गया था। और उसके बाद 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 616 यहाँ पे OBC कैटेगरी का कट ऑफ गया था। उसके बाद अगर मैं SC की बात करूंगा तो SC में 2021 में 480 कट ऑफ गया था, 2022 में 457 कट ऑफ गया था और 2023 में 469 यहाँ पे कट ऑफ गया था। SC कैटेगरी का काफ़ी कम गया था। उसके बाद अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें 2021 में जो था वो था 507 कट ऑफ और उसके बाद 2022 में यहाँ पे आपका गया था 499 और 2023 में जो था वो 509 यहाँ पे ST कैटेगरी का कट ऑफ गया था राउंड 1 में। उसके बाद जब राउंड 2 काउंसलिंग का हमारा हुआ तो राउंड 2 काउंसलिंग की क्या सूरत हाल रही थी वो हम देख लेंगे। पहले हम देख लेंगे कि जनरल में राउंड 2 का ईयर वाइज क्या गया था। तो 2021 के राउंड 2 की अगर मैं बात करूँ तो 603 यहाँ पे गया था और जनरल कैटेगरी के लिए 2022 में भी 603 यहाँ पे गया था राउंड 2 के लिए और 2023 में जो था वो यहाँ पे 612 गया था राउंड 2 के लिए, ठीक, 612 गया था और 618 यहाँ पे राउंड 1 में गया था। उसके बाद EWS की अगर मैं बात करूँ 2021 में 601 कट ऑफ गया था राउंड 2 में, 2022 में 601 गया था राउंड 2 में भी। उसके बाद 2023 में अगर हम बात करेंगे 609 यहाँ पे राउंड 2 में गया था EWS के लिए। उसके बाद अगर मैं OBC की बात करूँगा राउंड 2 में यहाँ पे 2021 में 602 कट ऑफ गया था। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 602 इसमें भी गया था। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 612 यहाँ पे गया था, ठीक। उसके बाद अगर मैं SC की बात करूँ 2021 के राउंड 2 में 457 गया था SC के लिए और 480 गया था फर्स्ट राउंड में, ठीक। सेकंड राउंड में 457 गया था। 2022 की अगर मैं बात करूं तो 447 यहाँ पे गया था। 2023 में 467 गया था। उसके बाद अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूंगा तो 2021 में ST के लिए 490 कट ऑफ गया था और राउंड 1 में 507 गया था, राउंड 2 में 490 ऑल इंडिया कोटा में गया था। 2022 की अगर मैं बात करूँ
482 यहाँ पे राउंड 2 का कट ऑफ गया था। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 493 गया था राउंड 2 में 2023 में, ठीक। 509 गया था पहले राउंड में, 493 यहाँ पे राउंड 2 में गया था। उसके बाद अगर मैं मॉप अप राउंड की बात करूँ जो लास्ट राउंड काउंसलिंग का होता है, इसमें अगर मैं बात करूँ ईयर वाइज जनरल कैटेगरी की पहले हम बात करेंगे। 2021 में 599 कट ऑफ गया था, 2022 में 597 गया था, 2023 में 611 गया था ओपन मेरिट के लिए, ठीक। 612 इसका राउंड 2 में गया था और 611 जो वो मॉप अप राउंड में यहाँ पे कट ऑफ गया था 2023 में। ईडब्ल्यूएस अगर मैं बात करूं 598 गया था राउंड मोप अप राउंड में ईडब्ल्यूएस के लिए। 2022 में गया था 597 और 2023 में गया था 612। ओबीसी की अगर मैं बात करूं मोप अप राउंड में 2021 में 599 गया था कट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे 2022 में 597 गया था, 2023 में 611 इसके लिए भी यहाँ पे गया था। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में यहाँ पे 462 गया था। उसके बाद यहाँ पे 500 मतलब 2002 में यहाँ पे आप 2022 में 429 कट ऑफ गया था, 2023 में 455 गया था। एसटी की अगर मैं बात करूँ 2021 में 484 गया था, 2022 में 457 गया था और 2023 में 492 यहाँ पे कट ऑफ आपका गया था। आपको यहाँ पे पता चला पिछले 3 सालों का तीनों राउंडर्स की काउंसलिंग का कट ऑफ कहाँ तक गया था, राउंड 1 में कितना गया था, राउंड 2 में कितना गया था और मॉप अप राउंड में कितना गया, ये सब आपको यहाँ पे पता चल गया। आइडिया एक लग गया आपको ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। अब अगर हम बात करेंगे 2024 की कट ऑफ की, ठीक, 2024 में कहाँ तक क्या कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। 2024 में लगभग 620 के आसपास ऑल इंडिया कोटा में ओपन मेरिट का कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 615 के आसपास यहाँ पे 2024 में कट ऑफ जाने के चांसेस है। फिर 2-4 मार्क्स ऊपर 2-4 मार्क्स नीचे यहाँ पे वो तो चलता ही है, आपको पता ही है कि टेंटेटिव रहता है ये कट ऑफ। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में आपका 613 तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है ऑल इंडिया कोटा में। एससी की अगर मैं बात करूं लगभग 480 के आसपास आपका जा सकता है, फिर 4-5 मार्क्स ऊपर या नीचे जा सकते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग आपका 520 जा सकता है जो वो ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ, ठीक। ये कट ऑफ टेंटेटिव है। उसके बाद कट ऑफ तो आपको समझ आ गया। अब अगर मैं आपके साथ सेफ स्कोर बात करूं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा कि आपकी सिलेक्शन जिससे है ही कि चलो आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा में हो जाएगा, कैटेगरी वाइज हम देख लेंगे। पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। इसमें अगर आपका 630 तक है तो आप मतलब मुतमईन रहो कि आपको ओपन मेरिट में जो वो जनरल कैटेगरी की सीट यहाँ पे निकल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ अगर आपको 620 तक मार्क्स आ जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे एमबीबीएस के लिए मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में यहाँ पे 620 आपका इसमें भी रहेगा, ठीक। 620 है तो एससी से हो, सॉरी ओबीसी से हो तो आपका इसमें हो जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में आपको 530 के आसपास यहाँ पे जो वो सेफ स्कोर रहेगा। एसटी में आपको लगभग यहाँ पे 480 अगर है तो आपको सेफ है ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस में सीट मिलने के लिए, ठीक। ये था आपका नीट यूजी 2024 का सेफ स्कोर ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से और पिछले 3 सालों का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। अब आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ जम्मू कश्मीर के हिसाब से, जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से, सीट्स के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से कट ऑफ को जानने की कोशिश करेंगे, सेफ स्कोर को जानने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो मैं कल परसों तक अपलोड करूंगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा क्या सेफ स्कोर रहेगा, कहां तक जाएगा, क्या कुछ जाएगा। फिलहाल ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मैंने आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।